नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक सिद्धि विनायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के समय में आप अपने घर के अंदर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल से जो क्लासें आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है उनका भी आप आनंद लेते होंगे। तो विद्यार्थियों, पिछली हमने क्लास के अंदर न्याय संबंधी अवधारणा के बारे में विचार विमर्श किया और उसी न्याय संबंधी अवधारणा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यदि आपने न्याय संबंधी अवधारणा की हमारी पहली क्लासें अगर नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लासें देख लें, उसके बाद इस क्लास को भी आप देखें। हमने पिछली क्लासों में जो अध्ययन किया वो न्याय का अर्थ हमने पढ़ा। न्याय के प्रकार जो हमने 5 प्रकार थे वो 5 प्रकार पढ़े थे हम लोगों ने, और न्याय से संबंधित कुछ विद्वानों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई थी, वो परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। और उसके बाद में हम लोग हैं वो न्याय से संबंधित जो विचारधाराएं हैं और उन विचारधाराओं से जुड़े हुए विचारक हम पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमने 3 प्रकार के विचारकों के बारे में चर्चा की थी। एक प्राचीन काल के अंदर कौन से विचारक थे जो न्याय के संबंध में किस प्रकार के विचार रखते हैं, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हमने प्राचीन काल के अंदर सर्वप्रथम हमने प्लेटो के अनुसार न्याय के विचार पढ़े थे। तो प्लेटो के द्वारा ये बताया गया था भी जो न्याय है वो मानवीय आत्मा का एक गुण माना गया। प्लेटो ने न्याय को मानवीय आत्मा का गुण माना और प्लेटो की जो पुस्तक थी रिपब्लिक, उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी, इन 3 बुक्सों के अंदर न्याय संबंधी है वो विचार दिए गए हैं। इसीलिए प्लेटो के रिपब्लिक ग्रंथ को न्याय मीमांसा का ग्रंथ कहते हैं। उसी ग्रंथ के अंदर प्लेटो के द्वारा मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए गए थे और प्रत्येक गुण की प्रधानता होती है। देखिए, प्लेटो मानवीय आत्मा के 3 गुण मानता है, जैसे विवेक है, साहस है, तृष्णा है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाने का अनुपात असमान था। प्लेटो ने कहा भी जिस गुण की प्रधानता होती है व्यक्ति को वह काम करते रहना चाहिए, और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष गुण के अनुसार कार्य करेगा और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उसे न्याय कहते हैं। फिर प्लेटो ने जो न्याय के जो प्रकार बताए हैं वो प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए। एक तो था व्यक्तिगत न्याय और दूसरा था सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अंदर मैंने आपको बताया प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष गुण के आधार पर अपना काम करे तो वह व्यक्तिगत न्याय होगा, और सामाजिक न्याय जो प्रत्येक विशेष गुण के जो व्यक्ति होते हैं उनका एक वर्ग बन जाता है, उनका एक समाज बन जाता है, और जो समाज एक दूसरे समाज या एक दूसरे वर्ग के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और पूर्ण रूप से एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है वो कार्य करता है, तो उसे बोलते हैं सामाजिक न्याय। तो ये हमने पिछली क्लास में प्लेटो के बारे में पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं प्राचीन काल का जो दूसरा विचारक है अरस्तु। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार को आज हम पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बड़े ही लगन और अपनी पूरी मेहनत के साथ आप लगे रहें और अरस्तु का न्याय विचार है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं भी जो अरस्तु का जो न्याय संबंधी जो विचार है, इस विचार का सरोकार किससे है। तो सबसे पहले इस विचार का जो सरोकार है, सरोकार वो किससे है, तो अरस्तु के न्याय संबंधी विचार का जो सरोकार है वो है मानवीय संबंधों के
नियमन से। किससे है? मानवीय संबंधों के नियमन से। कहने का मतलब ये है भी जो मानवीय संबंध है वो किस प्रकार से होने चाहिए, और मानवीय संबंधों के नियमन से अरस्तु का जो न्याय संबंधी विचार है उसका सरोकार है। तो सबसे पहले जो अरस्तु है, थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, अरस्तु की पुस्तक है जिसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। कौन सी पुस्तक है? पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स के अंदर ही क्या दिए हैं? अरस्तु के द्वारा अपने विचार है वो दिए गए हैं। और इस पुस्तक के अंदर अरस्तु के द्वारा ये कहा गया भी नेक कार्य का व्यवहार रूप में प्रकट होना ही क्या है? न्याय है। इस पुस्तक में कहा गया, क्या कहा गया इस पुस्तक में भी? जो नेक कार्य है, अरस्तु के द्वारा कहा गया नेक कार्य का व्यवहार रूप में प्रकट होना ही क्या है? न्याय है। यह कहा गया था किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। प्लेटो ने नेक कार्य को व्यवहार रूप में प्रकट होना ही क्या बताया? न्याय बताया। कहने का मतलब है यही है भी सद्गुणों की अभिव्यक्ति ही क्या है? न्याय है। किस प्रकार से? अरस्तु ने कहा जो सद्गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, उनको अभिव्यक्त करना, अपने सद्गुणों को अपने व्यवहार के द्वारा अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। कैसे? जैसे अरस्तु के द्वारा एक परिभाषा और दी गई थी, कहा था अन्याय क्या है? अरस्तु ने कहा अन्याय क्या है? तो अरस्तु ने कहा अन्याय असमान के साथ समान तथा समान के साथ असमान व्यवहार करना। अन्याय असमान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ समान व्यवहार तथा न्याय समान के साथ समान तथा समान के साथ समान तथा असमान के साथ असमान व्यवहार करना ही क्या है? न्याय है। आप देखें अन्याय क्या है? तो अन्याय ये कहा भी असमान के साथ में समान व्यवहार किया जाए और समान के साथ में असमान व्यवहार किया जाए तो वो अन्याय होगा। और वहीं न्याय क्या है? तो समान के साथ में समान व्यवहार किया जाए और असमान के साथ में असमान व्यवहार किया जाए तो वो क्या होगा? न्याय होगा। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था भी हमारे जैसे जनरल है और एक ले लो एससी का व्यक्ति है, तो एससी में जैसे मेल है और एससी का जनरल का मेल और एससी का मेल, मेल के साथ में मेल जैसा व्यवहार किया जाए। कहने का मतलब समान है, मेल होने का अर्थ मतलब दोनों मेल रूप में समान है, लेकिन असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए। इसकी तुलना में एससी का जो मेल है वो क्या होता है? कमजोर होता है, तो इसके साथ अलग व्यवहार किया जाए, इसके साथ अलग व्यवहार किया जाए। यानी मेल अर्थात व्यक्ति अर्थात पुरुष होने के नाते तो दोनों के साथ समान व्यवहार हो, लेकिन कैटेगरी अलग अलग होने के साथ में इनके साथ असमान व्यवहार हो, तो ऐसी व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? न्याय कहलाती है। और इसका मतलब ये हुआ भी अरस्तु है वो आरक्षण व्यवस्था चाहता है। यानी अरस्तु है वो आरक्षण व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहता है। तो ये अरस्तु का जो न्याय संबंधी विचार है इसके बारे में था। आगे हम पढ़ेंगे
अरस्तु के न्याय के प्रकार। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो आगे हम देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर ही जो इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसी पुस्तक के नाम से अरस्तु है वो प्रसिद्ध है। जहां जहां अरस्तु का नाम आता है वहां वहां उनकी बुक पॉलिटिक्स का नाम आता है। जैसे रिपब्लिक के नाम से प्लेटो प्रसिद्ध है, उसी प्रकार पॉलिटिक्स के नाम से अरस्तु प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अरस्तु के न्याय के प्रकार। न्याय के प्रकार, तो इसने न्याय है वो कितने प्रकार का बताया है? 2 प्रकार का बताया है अरस्तु के द्वारा। तो हम इसको एक इंडेक्स के माध्यम से हम समझते हैं भाई ये कौन कौन से न्याय है वो किस प्रकार से 2 हैं। तो इन दोनों प्रकारों के अंदर हम यूं कह सकते हैं, अरस्तु ने एक तो बताया पूर्ण या सामान्य न्याय, और दूसरा जो बताया वो बताया विशेष न्याय। हम यूं कहें भी अरस्तु के द्वारा एक तो बताया गया पूर्ण या सामान्य न्याय, और जो दूसरा न्याय का प्रकार बताया वो बताया कौन सा? विशेष न्याय। कौन सा है? विशेष न्याय। कहने का मतलब एक तो पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय होता है और दूसरा है वो कौन सा है? विशेष न्याय है। अब बात आती है भी पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय किसे कहते हैं? तो ये कहा पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय हम उसे कहेंगे, या अरस्तु ने पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय कहा, किसे कहा? एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ में जितना अच्छा व्यवहार करे तो वह क्या है? न्याय है। यानी एक व्यक्ति पड़ोसी के साथ जितना अच्छा व्यवहार करे, जितना अच्छा व्यवहार करे तो उसे सामान्य न्याय कहते हैं। भी कोई एक व्यक्ति है और उसके पड़ोस में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, उनका पड़ोस है, और वो व्यक्ति है वो अपने पड़ोसियों के साथ में जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा व्यवहार करे। अगर वो पड़ोसी के साथ में अच्छे से अच्छा व्यवहार करेगा तो उसे पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय कहेंगे। अब बात आती है अरस्तु के द्वारा जो ये पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय है इसे समग्र साधुता, इसको उपनाम दिया है। क्या दिया है? समग्र साधुता या सात्विक न्याय कहा है। क्या कहा है? समग्र साधुता या सात्विक न्याय के नाम से पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय को बताया है। लेकिन देखा जाए तो ये जो न्याय है वो पूर्ण रूप से संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण न्याय संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से ऐसा व्यवहार करे ये हर परिस्थिति में संभव नहीं है। यानी वो सदैव ऐसा व्यवहार करेगा ये संभव नहीं है। कहने का मतलब पूर्ण न्याय संभव नहीं है क्योंकि व्यवहार ऐसा नहीं होता। तो हम यूं कह सकते हैं ये जो पूर्ण न्याय है, पूर्ण न्याय संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा नहीं होता, इसीलिए पूर्ण न्याय संभव नहीं है। यह तो आप लोगों को पता है भी। हम अपने पड़ोसियों के साथ में क्या सदैव अच्छा व्यवहार करते हैं? ऐसा होता नहीं है। अगर सदैव ही अच्छा व्यवहार एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ में
अच्छा व्यवहार करेगा तो वो पूर्ण न्याय होगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है हमारे धरातल पर भी, पूर्ण न्याय ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा संभव? क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है ही नहीं, वो अच्छा ही व्यवहार करता रहे। वो पड़ोसी के साथ में कई बार बुरे व्यवहार से भी सामने आता है, अच्छे व्यवहार से भी सामने आता है। तो हर परिस्थिति के अंदर ये पूर्ण न्याय है वो संभव नहीं है। अरस्तु के इस पूर्ण या सामान्य न्याय की आलोचना है। हम यूं आलोचना कर सकते हैं भी, पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय जो अरस्तु का है, पूछ लिया जाता है कई बार भी अरस्तु के न्याय संबंधी विचार या न्याय संबंधी अवधारणा की आलोचना करें तो हम सीधा से यूं कह सकते हैं अरस्तु का जो पूर्ण या सामान्य न्याय है वह व्यक्ति के व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का व्यवहार है वो व्यक्ति करता है। उसके बाद में आता है विशेष न्याय। तो विशेष न्याय क्या होता है? जैसे भलाई या जो व्यक्ति का जो सद्गुण है, सद्गुण, इस सद्गुण का या इस भलाई का सद्गुण का विशेष, सद्गुण का एक विशेष रूप हो, विशेष रूप ही क्या है? विशेष न्याय है, विशेष न्याय है। विशेष न्याय जो व्यक्ति भलाई करता है, भला करता है, या व्यक्ति के अंदर जो अच्छे सद्गुण हैं, सद्गुण जो होते हैं वो विशेष सद्गुण हो, विशेष सद्गुण हो, वो एक विशेष क्षेत्र के अंदर परफेक्ट हो, विशेष क्षेत्र के अंदर कार्य करता हो, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? विशेष न्याय कहेंगे। अब बात आती है आगे, विशेष न्याय को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो एक बार आप पूर्ण न्याय और विशेष न्याय का आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे विशेष न्याय के पार्ट पढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं हम पूर्ण या जो विशेष न्याय है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम देखते हैं विशेष न्याय को आगे कितने भागों में बांटा गया है। तो विशेष न्याय को आगे दो भागों में बांटा गया है। विशेष न्याय को आगे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है विशेष न्याय को। और विशेष न्याय है वो दो भागों में, वो कैसे है देखते हैं। एक जो है इसे बोलते हैं वितरणात्मक न्याय। पहला अरस्तु का है। अरस्तु ने विशेष न्याय को कितने भागों में बांटा है? विशेष न्याय को दो भागों में बांटा है, जिसमें एक है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक, इसको बोल सकते हैं सुधारात्मक या संशोधनात्मक, या इसे अपने बोल सकते हैं प्रतिवृत्ति न्याय। ये दो भाग हैं किसके? अरस्तु के विशेष न्याय के। अरस्तु का विशेष न्याय कितने भागों में बंटा हुआ है? दो भागों में बंटा हुआ है। नंबर एक वितरणात्मक न्याय और नंबर दो है सुधारात्मक या संशोधनात्मक, या इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती न्याय। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी इसी क्लास के अंदर ये पढ़ा है अरस्तु का न्याय संबंधी विचार, जिसमें पूर्ण न्याय पढ़ा हम लोगों ने और सामान्य न्याय पढ़ा। पूर्ण न्याय के अंदर हमने ये पढ़ा था भी पड़ोसी के साथ में जितना अच्छा व्यवहार किया जाए उसे पूर्ण या सामान्य न्याय कहते हैं। और उसके बाद में विशेष रूप है, विशेष न्याय पढ़ा, जो किसी सद्गुण का एक विशेष रूप होता है वो विशेष न्याय कहलाता है। और विशेष न्याय को हम लोगों ने आगे दो भागों में बांटा है, और इसमें वितरणात्मक न्याय है और सुधारात्मक या संशोधनात्मक या प्रतिवर्ती न्याय है। आगे की क्लास के अंदर हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह आप क्लास का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।